अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे युद्ध जैसे माहौल के बीच अब एक नई अंदरूनी कहानी सामने आती दिख रही है, जिसने वॉशिंगटन की राजनीति को भी गर्म कर दिया है। बाहर से अमेरिका लगातार ये दिखा रहा है कि सब कुछ कंट्रोल में है, ईरान को बड़ा नुकसान हुआ है और अमेरिकी रणनीति सफल चल रही है। लेकिन अंदर की तस्वीर शायद इतनी सीधी नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस अब खुद कई गंभीर सवाल पूछ रहे हैं। उन्हें चिंता है कि कहीं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को युद्ध की पूरी और सही जानकारी नहीं दी जा रही। अब जरा आप खुद सोचिए, अगर किसी देश का राष्ट्रपति अधूरी या सजाकर दिखाई गई जानकारी पर फैसले ले रहा हो तो उसका असर कितना बड़ा हो सकता है। यही वजह है कि वैंस बंद कमरों में बैठकों में लगातार पूछ रहे हैं कि क्या जमीन पर हालात भी वही हैं जो रिपोर्ट्स में बताए जा रहे हैं या फिर कुछ बातें जो हैं छुपाई जा रही हैं। पेंटागन और खासकर रक्षा मंत्री पीट बार बार दावा कर रहे हैं कि अमेरिका मजबूत स्थिति में है, ईरान कमजोर पड़ चुका है और हालात पूरी तरह संभाले हुए हैं। लेकिन वैंस इन दावों को आंख बंद करके मानने को तैयार नहीं है। उनकी सबसे बड़ी चिंता अमेरिका के हथियारों और मिसाइल भंडार को लेकर है। खबर है कि इस टकराव में अमेरिका कई अहम मिसाइल, इंटरसेप्टर, अटैक सिस्टम और रक्षा हथियारों का बड़ा हिस्सा पहले ही इस्तेमाल कर चुका है। अब सवाल उठता है कि अगर कल को चीन, रूस या नॉर्थ कोरिया जैसे किसी बड़े मोर्चे पर संकट खड़ा हो जाए तो क्या अमेरिका उतनी ही ताकत से जवाब दे पाएगा? यही वजह है कि वैंस बार बार असली स्थिति जानना चाहते हैं। दिलचस्प बात यह है कि वे खुले तौर पर किसी पर हमला नहीं कर रहे, बल्कि जिम्मेदार नेता की तरह सवाल उठा रहे हैं ताकि सरकार के अंदर सीधा टकराव ना हो। लेकिन अंदर खाने कुछ अधिकारियों का मानना है कि पेंटागन की तरफ से जो तस्वीर पेश की जा रही है वह जरूरत से ज्यादा सकारात्मक हो सकती है। आसान भाषा में कहें तो राष्ट्रपति को वही बताया जा रहा है जो वे सुनना चाहते हैं। दूसरी तरफ ईरान को लेकर भी कई बातें सामने आ रही हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि ईरान अभी पूरी तरह कमजोर नहीं हुआ है। उसने अपनी एयरफोर्स, मिसाइल सिस्टम और समुद्री ताकत का बड़ा हिस्सा अभी भी बचा कर रखा है, यानी जरूरत पड़ने पर वह जवाब देने की स्थिति में अब भी है। अगर ऐसा है तो अमेरिका के लिए खतरा भी खत्म नहीं हुआ। इसके अलावा अमेरिका पहले से ही यूक्रेन और इजराइल जैसे देशों को सैन्य मदद दे रहा है, जिससे उसके संसाधनों पर पहले ही दबाव है। ऐसे में लंबा संघर्ष अमेरिका की सेना, अर्थव्यवस्था और वैश्विक रणनीति तीनों पर असर डाल सकता है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या ये युद्ध अमेरिका के लिए उतना फायदेमंद है जितना दिखाया जा रहा है, या फिर इसके पीछे छिपी लागत ज्यादा भारी है। जेडी वैंस पहले भी इस युद्ध को लेकर सावधानी की बात कर चुके हैं। उनका मानना था कि इससे अस्थिरता बढ़ सकती है और अमेरिका को जरूरत से ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब वह एक संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ सरकार के साथ तालमेल रखना चाहते हैं और दूसरी तरफ जरूरी सवाल भी उठाना चाहते हैं। माना जा रहा है कि इसका असर उनके राजनीतिक भविष्य पर भी पड़ सकता है, खासकर अगर वे आगे चलकर राष्ट्रपति चुनाव की दौड़ में उतरते हैं। कुल मिलाकर ये मामला सिर्फ अमेरिका और ईरान का युद्ध नहीं रह गया, बल्कि ये भरोसे, सही जानकारी, सैन्य तैयारी और नेतृत्व क्षमता की परीक्षा बन गया है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि आगे अमेरिका कौन सा कदम उठाता है। ट्रंप को पूरी सच्चाई बताई जाती है या नहीं, और क्या जेडी वैंस के सवाल आने वाले समय में बड़ी बहस का रूप लेते हैं।